नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा। दोस्तों यह टॉपिक झारखंड के होने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झारखंड CGL, झारखंड टेट, उत्पाद सिपाही, 10th लेवल, 12th लेवल और यहाँ तक कि JPSC में होने वाले एग्जाम से संबंधित यह टॉपिक है दोस्तों, और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले नागपुरी लोकगीत और वर्ण का वीडियो मैं बना चुका हूं और उन सभी का MCQ अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप अवश्य प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज शुरू करते हैं संज्ञा। यहाँ पे कहता है दोस्तों संज्ञा। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि संज्ञा और संज्ञा लिखा हुआ है, तो ये हिंदी भाषा है और ये है दोस्तों संज्ञा, ऐसे नागपुरी में लिखा जाता है। यहाँ कहता है कि कोनो आदमी, चीज, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण मनक नाम के संज्ञा कहल जाला। कुछ विद्वान मनक कहना कि ई सृष्टि के सौभे नाम मनक कर संज्ञा कहल जाए चाहे। ठीक है, चाहे उ प्राकृत होवे या कल्पित हुए, जड़ हुए, चेतन हुए, मूर्त या अमूर्त। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में यहाँ क्या कहता है कि कोई भी आदमी, कोई भी जीव, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह, ठाव का मतलब जगह होता है दोस्तों, कोई भी चीज या भाव जितने सारे हैं उनके गुण सभी को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान का यह भी मानना है कि इस सृष्टि में जितने सारे नाम हैं उन सभी नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब कि जितने सारे नेमिंग वर्ड हैं उन सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि चाहे वो प्राकृत हो या कृत्रिम हो या जड़ चेतन हो, ठीक है, जड़ हो या चेतन हो, मूर्त या अमूर्त, सभी चीजों का जितने का आप नाम दे सकते हैं उन सभी को संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे दोस्तों जैसे नहीं बल्कि यहाँ पे जैसे होता है। यह किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, मैं पिछले वाला जो वर्ण का वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक लेकर उसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको वहां भली बात समझ में आ जाएगा। जैसे राम, लालटेन, रांची, प्यार, दिया, पहाड़ आदि। दोस्तों ये देख कोई व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु का नाम हो गया, ये ठाव है, जगह है, ये भाव है, ये भी वस्तु है, और ये तो पहाड़ आप जान रहे हैं कोई जगह है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में तो दोस्तों कुछ कहते हैं आधुनिक भाषा विचार में संज्ञा विचार का एक किस्म का होखला। कहते हैं कि आधुनिक भाषा जो है, अगर अभी का जो तत्काल वर्तमान में है उसके हिसाब से संज्ञा का विचार किया तो कई तरह का, कई किस्म से अलग अलग उसका भेद हम बताएंगे। तो किसके कैसे कैसे भेद बता सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला कह रहा है अर्थ कर विचार से, दूसरा कह रहा है गिनती चाहे रूप रचना के हिसाब विचार से, और तीसरा सजीव चाहे निर्जीव के विचार से। इन तीनों रूपों में आप संज्ञा को बांट सकते हैं। ये भेद नहीं है दोस्तों, इस प्रकार संज्ञा को बांट सकते हैं। इस बात पे आप जरूर ध्यान देंगे कि यह संज्ञा के भेद नहीं बल्कि संज्ञा को बांटने का तरीका है। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे अर्थ कर ही सब जो विचार से है उस पर हम लोग, और यही हम लोगों के लिए मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो अर्थ कर विचार से देखा जाए दोस्तों तो बोलता है कि अर्थ कर विचार से संज्ञा के 5 भेद। ये दोस्तों आप जरूर याद करेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अर्थ कर विचार से संज्ञा को कैठो भेद होवेला, तो आपका उत्तर होगा 5। ठीक है, हम देख लेते हैं। पहला कहता है व्यक्तिवाचक। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति और यहाँ व्यक्ति ये दोनों से, ये नागपुरी में सही है और ये हिंदी में सही है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध होगा नागपुरी में तो आप इस तरह से टिक लगाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अब इन सभी में सभी का हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलते कि जे संज्ञा पद से कोनो एक मुद आदमी ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध होवेला उ के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला। यहाँ कह रहा दोस्तों कि वैसा संज्ञा शब्द संज्ञा पद
जो कि किसी भी मुख्य रूप से, मुद का मतलब मुख्य होता है, मुद्दा मतलब मुख्य होता है, कि मतलब किसी खास व्यक्ति, ठाव, कोई जगह, चाहे वह चीज हो या वस्तु हो, इन सभी का अगर बोध कराता है, मतलब किसी भी खास वस्तु का, खास जगह का, खास आदमी का बोध कराता है, कोई नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य हिंदी में हम यही परिभाषा रखते हैं। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि जैसे कहता, इसका जो उदाहरण है कैसे है। राम, कृष्णा, सिमडेगा, दामोदर, गीता, पत्रिका, लाल कलम, किताबगर। दोस्तों यहाँ देखिए, एक खास व्यक्ति का नाम है राम, कृष्णा एक व्यक्ति का नाम है, सिमडेगा एक जगह का नाम है, दामोदर एक नदी का नाम है, व्यक्ति का भी नाम है, गीता एक पुस्तक का नाम है, पत्रिका जो समाचार वगैरह मिलता है वो भी एक नाम है, कलम है लेकिन लाल ये खास है दोस्तों, और किताब घर तो है लेकिन वो किताब का है। तो इस तरह से एक मुख्य रूप से एक किसी खास चीज का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब समुदाय, ठीक है दोस्तों। कह रहे कि जे संज्ञा पद से एक के जैसन जीव चाहे वस्तु मनक का बोध होवेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब कि वैसा संज्ञा शब्द जो एक ही टाइप का, एक ही जैसा, एक ही प्रकार का, जैसन या तो जीव का या तो वस्तु का अगर बोध करा देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। मतलब किसी समुदाय का बोध होगा। समुदाय और भीड़ में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं समुदाय का हम बात करें, जैसे नदी। अभी नदी लिखा हुआ तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, छोटी नदी, बड़ी नदी, इस तरह से कई प्रकार के। तो जितने सारे दुनिया में नदी होते हैं, एक जाति है। पहाड़ में अलग अलग हो सकते, कोई हिमालय, कोई कुछ, तो यहाँ पे एक जाति है। बगीचा, साइकिल, जानवर, फूल, आदमी और छुआ। छुआ मतलब होता है लड़का। लड़का की जाति है, उसमें छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, इस तरह किसी प्रकार का हो सकता है। तो एक खास एक समुदाय का बोध कराता है, एक जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में कहता है कि जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव मन का बोध होवेला, उ मन के भाववाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का, या तो वस्तु हो या व्यक्ति हो, मतलब कोई सजीव या निर्जीव होता है, उस वस्तु का गुण, दोष, अवस्था के भाव अगर बताता है, गुण हो, दोष हो, अवस्था है, भाव है, उन सभी चीजों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सुंदरई, माया, दया, छुआरी, न्याय, मिठास, दोस्ती, भलाई, मिलावटी, महानता आदि। दोस्तों कोई वस्तु अगर सुंदर है तो उसका भाव है, उसका गुण है कि वह सुंदर है, मतलब सुंदरता। कोई अगर आदमी है, उसके अंदर का भाव है, गुण है, वो की माया है, दया करता है, तो ये उसका क्या है, गुण है, और उसका अवस्था है, उसके मन का एक भाव है। छुआरी मतलब छुआ मन होता लड़का, यानी बचपन होगा, यानी जो छुआरी एक अवस्था का बोध कराएगा, ठीक है। न्याय है, मिठाई है तो मान लीजिए मिठास है, तो मिठाई का मिठास हो गया। दोस्त है, उसकी दोस्ती, ये सभी भाव दिखाते हैं, इसीलिए इसे हम मतलब मन का जो भाव, वैसे चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जितने सारे उदाहरण दिए हुए, इन सभी को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए भाव का नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इन सभी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला कहता है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब अब जैसा कि नाम है, आप यहाँ पे ग्रुप का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ग्रुप में कहता है कि जे संज्ञा पद मन से वस्तु चाहे जीव मणक समूह कर बोध होवेला, ओके समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब कि वैसा संज्ञा शब्द जिससे एक ग्रुप का, एक समूह का बोध करा देगा, या तो जीव का चाहे वस्तु, किसी भी चीज का समूह का बोध करा देगा। इस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, ग्रुप का बात यानी समूह का बात करा देता है या उसके बारे में बताता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ मेला। अब मेला तो एक दो आदमी का बात है नहीं, तो इसमें अधिक लोग होते, एक ग्रुप है, समूह है, तो मेला समूहवाचक संज्ञा हो गया। जतरा, पंचायत, भीड़, दल, गांज या दरबार। यहाँ पे देख रहे हैं, एक आपका एग्जाम्पल अगर मान लो वस्तु, तो एक गुच्छा का नाम सुने हैं, तो गुच्छा भी क्या है, एक समूह का है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर 10, 12, 20, 25 अगर चाबी है तो उसका एक जमा करेंगे तो गुच्छा हो जाएगा। आप बंडल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, गट्ठर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है, इसीलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अगला कहता है 5वां नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जे संज्ञा पद मन से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मन के बोध होवेला ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाता है। मतलब कि वैसा संज्ञा शब्द जिससे किसी भी धातु का या द्रव्य का, कोई पदार्थ का, ठीक है, उससे अगर पदार्थ का बोध होगा उसी को हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। या धातु अधातु कोई हो सकता है। आप दोस्तों इसको सीधा सीधा यूं जान सकते हैं कि वैसे संज्ञा शब्द या फिर वैसे वस्तु जिसका आप माप तौल कर सके, जिसका आप माप तौल कर सकते हैं, ठीक है, माप तौल कर सकते हैं, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका आप वजन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर माटी, तो माटी को हम माप तौल सकते हैं। सोना, चांदी, इन सब का वजन हो सकता है। लोहा, इसका भी वजन कर सकते हैं। पीतल, तेल, दूध, ठीक है, घी, पानी, तो इन सभी का हम वजन कर सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल आप चाहें तो आप चावल ले सकते हैं। तो इन सब का हम माप तौल कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, इसीलिए इन सभी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तब परिभाषा संज्ञा के 5 भेदों का। दोस्तों कुछ हम आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात कर लेंगे संज्ञा से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं वह व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, और कुछ जो व्यक्तिवाचक होते हैं उस संज्ञा की तरह। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, हम देखते हैं। यह कहता है कि जातिवाचक संज्ञा, कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा कबो कबो व्यक्तिवाचक संज्ञा और कबो कबो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा जैसन व्यवहार करे ना। यहाँ पे कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है जो जातिवाचक संज्ञा होता है वह व्यक्ति की तरह कार्य करता है, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो जाति की तरह कार्य करता है। दोस्तों इसे हम उदाहरण के तौर से हम समझते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे उदाहरण हमारा गांव पंडितों का है। अब देखिए दोस्तों, यह एक समुदाय का बोध कर रहा है। यहाँ पे एक समुदाय है, एक पंडित है, उनका एक जात है। तो ये हो गया क्या चीज, जातिवाचक, एक जाति का बोध करा रहा है दोस्तों। तो ये जो शब्द है पंडित, ये जातिवाचक है। लेकिन यही जो पंडित जो शब्द है वह कभी कभी व्यक्तिवाचक की तरह कार्य करता है। जैसे पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। मतलब अब देखिए दोस्तों, तो अब पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी मतलब किन के बारे में, नेहरू के बारे में बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी पंडित लिखा हुआ और यहाँ भी पंडित लिखा हुआ है। तो ये एक ग्रुप नहीं बल्कि एक समुदाय, एक जाति का बात करा रहा है, बोध करा रहा है। तो ये जो शब्द है कि हमारा गांव पंडितों का है, तो यह जातिवाचक है। लेकिन पंडित जी कोई एक खास व्यक्ति हैं, इसीलिए यह क्या है, व्यक्तिवाचक की तरह कार्य करने लगा। तो पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, मतलब पंडित नेहरू। ठीक है, तो ये एक जातिवाचक है जो कि व्यक्तिवाचक की तरह कार्य करता है। अब हम उदाहरण देखते हैं कि एक जो व्यक्तिवाचक है वह जाति की तरह कैसे कार्य करता है। तो कहते हैं गांधी जी देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गांधी जी मतलब महात्मा गांधी, कोई खास व्यक्ति का बोध हो रहा है कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, यानी कि कोई खास व्यक्ति है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यही जो व्यक्तिवाचक है वह जातिवाचक की तरह कार्य कैसे करेगा कि आजकल हमारे देश में गांधियों की कोई कमी नहीं है। यह एक जाति को दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक समुदाय को, एक जाति को दिखा रहा है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न हो सकते हैं। तो सिर्फ आप ऑप्शन देकर टिक न लगाएं, बल्कि उस पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ें। जैसे हमारा गांव पंडितों का है, इसमें पूछा जाएगा कि यह जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या दोनों। तो जैसा वाक्य रहेगा उसके हिसाब से आप टिक लगाएंगे। जैसे हमारा गांव पंडितों का है, मतलब यह जाति का बोध कर रहा है, इसलिए हम जाति लगाएंगे, व्यक्ति का नहीं। लेकिन अगर वही सेम वर्ड दे दिया जाए कि पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी दिया हुआ है, मतलब यहाँ एक चीज का बात हो रहा है, किसी एक खास व्यक्ति का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप टिक लगाएंगे व्यक्तिवाचक में। ठीक है दोस्तों। अगला कहता है, फिर से समझा दें आपको, जो गांधी जी है और गांधी जी यहाँ भी हैं, तो यह जब तक आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से न पढ़ेंगे तब तक आप उसे टिक न लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर लेते हैं। एक और टॉपिक है
यहाँ कहते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में तुलना। दोस्तों ये लगभग कभी कभी कंफ्यूजन बन जाता है कि कौन जाति है और कौन व्यक्ति है, तो उसकी तुलना हम यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ कह रहा है देख जातिवाचक संज्ञा और यहाँ पे दिया हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए छुआ जो है, छुआ मतलब होता है लड़का, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, छुआ मतलब लड़का। तो देखिए ये जो लड़का है जातिवाचक है, लेकिन उसी का नाम दे दिया जाए लालू, मतलब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसी तरह जनाना दिया हुआ है, मतलब ये एक समुदाय है, जाति है, लेकिन उसी में नाम दे दिया मरियम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, अब शहर तो किसी प्रकार का छोटा बड़ा हो सकता है, सिटी हो सकता है, तो यह एक सब जितने सारे हैं सबका नाम सर, तो उसमें एक नाम दे दिया है रांची, ठीक है। नदी ये हो गया गंगा, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक और ये हो गया जातिवाचक। उसी तरह मान लीजिए पहाड़ दिया हुआ, तो पहाड़ और उसके नीचे देखिए हिमालय लिखा हुआ, तो ये हिमालय किसी पहाड़ का नाम हो गया, तो नाम हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन ये पहाड़ है तो ये हो गया जातिवाचक, ठीक है दोस्तों। एक अंतिम देखते हैं किताब। किताब है और यहाँ पे देखिए गीता लिखा हुआ, तो किताब किसी प्रकार का हो सकता है, हिंदी का, इंग्लिश का, रामायण महाभारत, ये किताब, तो ये एक जाति है, लेकिन वहां नाम दे दिया, मतलब ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। एक और टॉपिक पर बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि आधुनिक युग के कुछ विद्वान अर्थ के हिसाब से यानी अर्थ कर विचार से संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दोस्तों अभी हम लोग उसको पढ़े हैं क्या चीज की संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो 3 भेद मानते हैं। जैसे सामान्य हिंदी का हम बात करते हैं तो जो व्याकरण के गुरु माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु, वो 3 भेद मानते हैं। उसी तरह नागपुरी में भी संज्ञा के 3 भेद माना जाता है मुख्य रूप से, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आखिर 2 और संज्ञा कहाँ गया, तो आप देख सकते हैं कि जातिवाचक को ही दो भागों में बांट दिया गया है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ अर्थ कर हिसाब से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप 5 भेद आप उसको लिखेंगे, आप लिखेंगे 5। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक दृष्टि से या फिर आधुनिक युग के जो विद्वान हैं उसके अगर हिसाब से कितने होते हैं, तो 3 भेद में टिक लगाएंगे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको संज्ञा भली भांति समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन आप अवश्य प्रेस करें। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।